जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिन्हें सैकेराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैकेराइड, शर्करा, शुगर। जब कहते हैं कई बार कि शुगर हो गई है तो शुगर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में? ग्लूकोज की। किसकी? ग्लूकोज की। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ गई? कार्बोहाइड्रेट की। अब हम पढ़ेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व में क्या क्या आते हैं? देखो, पोषक तत्व, वृद्ध पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब क्या है कि बड़े आकार के, जिनका शरीर में आकार बड़ा होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। वृद्ध पोषक तत्व कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे शरीर में बहुत कम पाए जाते हैं, विटामिन, खनिज लवण। मतलब इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर को, ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता वो वृद्ध पोषक तत्व, और जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम पहले पढ़ेंगे वृद्ध पोषक तत्व और उनके बारे में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? सैकेराइड और शर्करा और शुगर। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? तत्कालिक ऊर्जा हमें चाहिए, इंस्टेंट ऊर्जा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का। ना तो प्रोटीन का करेंगे और ना ही वसा का। किसका करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का। ये तत्कालिक ऊर्जा देता है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल ग्लूकोज भी है, जो कैसी ऊर्जा देता है? तत्कालिक यानी तुरंत ऊर्जा देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? कितनी होती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। और सर्वाधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा? कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक ऊर्जा हमारे शरीर को किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट को 55 से 50 से 75% के आसपास ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिली? कार्बोहाइड्रेट से। अब हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला की बात करेंगे, सूत्र की। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2nOn, यानी कार्बन का 1 अणु तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। अनुपात भी इसका क्या होता है? कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। जैसे कि एक फॉर्मूला ले लेते हैं हम ग्लूकोज का ही, C6H12O6। तो कार्बन के कितने अणु? 6, 2n। हाइड्रोजन कितने हुए? 12, 12, 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन के n ओनली 6। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, किसका है? ग्लूकोज का। तो इसका सामान्य फॉर्मूला क्या हुआ? CnH2nOn। और अनुपात क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, एक ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड। जब 2 प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है तो डाइसेकेराइड। 2 प्रकार के, देखो, ग्लूकोज फ्रक्टोज से क्या बना? सुक्रोज। इस प्रकार डाइसेकेराइड जो 2 मोनोसेकेराइड से बनता है। और पॉलीसेकेराइड जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड से बनता है, वो क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। अब बात करेंगे मोनोसेकेराइड की। तो मोनोसेकेराइड में पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला अभी बताया था, C6H12O6। तत्कालिक ऊर्जा, वैसे बात करें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में तत्कालिक ऊर्जा, इंस्टेंट ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा हमें चाहिए तो क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में भी हम बात करें तो हमें तत्कालिक ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज। कौन देगा? ग्लूकोज। इंस्टेंट यानी तुरंत एनर्जी कौन देगा? तुरंत एनर्जी चाहिए तो कौन देगा? ग्लूकोज। कई बार उल्टी दस्त हो जाते हैं तो हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो डॉक्टर क्या करता है? ड्रिप लगाता है। किसमें? ब्लड में। किसमें लगाता है? ब्लड में। तो ब्लड में क्या लगाता है? ग्लूकोज। ड्रिप में होता क्या है? ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड शुगर। क्यों? ड्रिप किस में लगाई जाती है? ब्लड में। और क्या लगाया जाता है उस ड्रिप में? होता क्या है? ग्लूकोज। तो कौन से हुए? ब्लड शुगर। एक इसे हेक्सोशर्करा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें कार्बन के कितने अणु हैं? 6।
ऐसे चलते हैं मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। अगर कार्बन का एक अणु है तो मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 बूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स। तो इसे हेक्सो शर्करा इसलिए कहा जाता है, कार्बन के इसमें 6 अणु होते हैं। तो ग्लूकोज के बारे में बात करी, इसे ब्लड शुगर कहा जाता है, हेक्सो शर्करा कहा जाता है और ये तुरंत एनर्जी देता है। अब बात करेंगे हम फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज से मतलब समझ आ रहा है, फ्रक्टोज यानी फ्रूट। क्या? फ्रूट। फ्रूट मतलब फल। तो फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? फल शर्करा। और फल शर्करा कैसी होगी? मीठी। और शहद भी कैसा होता है? मीठा। तो शहद शर्करा और फल शर्करा किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज को। किसे कहा जाता है? फ्रक्टोज को। ग्लूकोज में कौन कौन शर्करा? रक्त शर्करा और हेक्सोज। फ्रक्टोज में फ्रूट यानी फल, फल शर्करा और शहद शर्करा, गैलेक्टोज। हमने मोनोसेकेराइड में 3 पढ़े, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड किससे मिलकर बने होते हैं? डाई यानी 2 और मोनोसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर क्या बनेंगे? डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड में पहले पढ़ेंगे सुक्रोज। अब सुक्रोज 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होना चाहिए। कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। देखो तीनों डाइसेकेराइड देखते हैं एक साथ, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तीनों में ही ग्लूकोज तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो आएगा तीनों में। अब याद करना है क्या कि अब लास्ट वाला क्या आएगा? फ्रक्टोज आएगा या गैलेक्टोज आएगा या ग्लूकोज आएगा? तो सुक्रोज, सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं। टेबल यानी चीनी शुगर। कौन सी? चीनी। टेबल पे कौन सी शुगर होती है? चीनी होती है। तो सुक्रोज मीठी शर्करा। अब मीठा किस में होता है? चीनी। चीनी मीठी है तो कौन सी शर्करा हुई है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी कैसी होती है? मीठी होती है, फ्रूट फल शर्करा होती है। अब बात करेंगे केन। केन शुगर भी कौन सी होती है? मीठी होती है। तो टेबल शुगर और केन शुगर दोनों मीठी शुगर है, सुक्रोज। अब मीठा क्या होता है? फ्रूट। फ्रूट यानी फ्रक्टोज। तो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों शर्कराएं होती है। ये दोनों मोनोसेकेराइड से मिलकर क्या बनता है? एक डाइसेकेराइड सुक्रोज। अब ग्लूकोज तो तीनों में हुआ देखो, लेकिन याद करना है लास्ट वाला, सेकंड मोनोसेकेराइड कौन सा है? कौन सा है? फ्रक्टोज। सुक्रोज में कौन सा? फ्रक्टोज। क्योंकि सुक्रोज को क्या क्या बोला जाता है? टेबल शुगर और केन शुगर। अब आते हैं लैक्टोज। मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है? शर्करा। कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा? लैक्टोज। इसलिए इसको कौन सी शर्करा कहते हैं? मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा। अब यह किससे मिलकर बनी होगी? ग्लूकोज तो होगा ही होगा। देखो लैक्टोज, लैक्टोज, बस गे लगा दिया आगे, गैलेक्टोज। तो लैक्टोज में कौन कौन सी हुई? ग्लूकोज तो है ही तीनों में, गैलेक्टोज और हो गई। लैक्टोज से क्या बना? गैलेक्टोज। अब देखो माल्टोज बात जाओ। अनाज जैसे गेहूं, गेहूं में कौन सी शर्करा होती है? माल्टोज। कौन सी? माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या होती है? ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों सेम किस में? माल्टोज में, गेहूं में। तो डाइसेकेराइड हमने पढ़ा, सुक्रोज पढ़ा, लैक्टोज पढ़ा, माल्टोज। सुक्रोज किस में? टेबल शुगर, केन शुगर भी कहा जाता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। लैक्टोज दूध शर्करा भी कहा जाता है, दुग्ध में पाई जाती है। कौन सी शर्करा? लैक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज। दूध में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? कैसीन। ये भी पढ़ेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, उसके बाद वसा और प्रोटीन। तो दूध में प्रोटीन प्रोटीन की बात करेंगे तो कौन सी पाई जाएगी? कैसीन। और दुग्ध में शर्करा की बात करेंगे तो दुग्ध शर्करा, लैक्टोज शर्करा। अब आता है पॉलीसेकेराइड, जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। तो हम पहले बात करेंगे स्टार्च या मंड की, जो बहुत सारे ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बनी होती है। स्टार्च किस में पाई जाती है? पौधों में संचित पदार्थ किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। पौधे भोजन को संचित तो करके रखेंगे, तो किसके रूप में करेंगे? स्टार्च के रूप में। जैसे कि इसके उदाहरण क्या क्या हैं? चावल, आलू। आलू में और चावल में भरपूर मात्रा में क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। तो पौधों में संचित खाद्य पदार्थ किसके रूप में होते हैं?
स्टार्च या मंड के रूप में। दूसरी बात करेंगे हम, जंतुओं में संचित पदार्थ किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन में पढ़ा था हमने लीवर में। ग्लाइकोजन किस में संचित होता है? लीवर में और मसल्स, पेशियों में। यकृत में, लीवर में, मसल्स, पेशियों में। ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है? लीवर में और मसल्स, पेशियों में। जब आवश्यकता होती है तो लीवर ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण किस में होता है? लीवर में। और संचित कहाँ होता है? ये लीवर में और मसल्स में। अगला बात करेंगे काइटिन की। किसकी बात करेंगे? काइटिन की। अब काइटिन और सेलुलोज की एक साथ बात करें, क्योंकि इनको याद करने में परेशानी होती है। भूल जाते हैं कि किस में तो काइटिन पाया जाता है, किस में सेलुलोज। देखो कैसे क्या बना काइटिन और कैसे कवक। तो कवकों की कोशिका भित्ति में क्या पाई जाएगी? काइटिन। कवक को इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंजाई। कवक को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? फंजाई। तो कवक काइटिन है, उससे कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो यह पूछा जाए कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? काइटिन की। कैसे? काइटिन कैसे? कवक। और कैसे ही कीटों का बाह्य कंकाल, कीट पतंगे जैसे कि इंसेक्ट्स, जो भी इंसेक्ट्स है उनका बाह्य कंकाल किसका बना होगा? काइटिन का। अब बात करें सेलुलोज का। से सेलुलोज, से शैवाल। तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। कवकों की कोशिका भित्ति कैसे? काइटिन की। और कीटों का बाह्य कंकाल कैसे? काइटिन का। सेलुलोज शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? से सेलुलोज की। और पादपों की भी किससे बनी होगी? सेलुलोज की। लास्ट बच्चा अपना पेप्टाइडोग्लाइकेन या पेप्टिडोग्लाइकेन पढ़ दो, पेप्टाइडोग्लाइकेन पढ़ दो। म्यूरिन, ये भी एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। किसकी? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को सेल वॉल बोलते हैं। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की। किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की। इस प्रकार ये कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद प्रोटीन और लिपिड। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, अब पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन शब्द किसने दिया? बर्जीलियस। किसने दिया? बर्जीलियस और मोल्डर ने। अब प्रोटीन मिलकर किस किस से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अमीनो समूह। अमीनो समूह में क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड में से नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। कितना? 16%। कितना? 16%। अब हमने देखा कि प्रोटीन का पाचन होता है। सर्वाधिक पाचन प्रोटीन का कहाँ हुआ? आमाशय में। और आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ तो क्या बने? अंतिम पदार्थ क्या बना? अमीनो अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो इकाई है, जो प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर बनी है। तो प्रोटीन की इकाई क्या हुई? यूनिट क्या हुई? अमीनो अम्ल। अब देखते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। कितनी मिली? 4 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट में भी कितनी मिली थी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब पढ़ेंगे हम इसके एग्जाम्पल ही मेन है, यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है क्रेटिन प्रोटीन। क्रेटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? बाल, नाखून, जानवरों के सींग और खुर में। क्रेटिन अलग है और कैरोटीन अलग है। ये क्रेटिन है, क्रेटिन प्रोटीन, जो किस में पाया जाता है? बाल, नाखून, जानवरों के सींग और खुर में। अब है एल्बुमिन। एल्बुमिन किस में? अंडे में। कैसे याद रखेंगे? अंडे को बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं? एग। एग से एल्बुमिन।
क्या बना एग से? एल्बुमिन। तो अंडे में कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त स्कंदक प्रोटीन, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। रक्त स्कंदक का मतलब है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक हो। कौन से? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन। अब बात करें हिपेरिन प्रोटीन, जो किससे प्राप्त किया जाता है? जोंक से। हिपेरिन किससे प्राप्त किया जाता है? जोंक से। हिपेरिन क्या करता है? प्रतिस्कंदक, यानी रक्त का थक्का नहीं जमने देता। हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। तो रक्त स्कंदक जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक हो, और हिपेरिन जो रक्त का थक्का नहीं जमने दे, प्रतिस्कंदक। अब ओसिन, ओसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? अस्थियों में। अस्थियों क्या बोलते हैं? ओस्टियो। क्या बोलते हैं? ओस्टियो। बोन बोलते हैं, बोन साइंस की भाषा में ओस्टियो बोला जाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो से क्या बना? ओसिन। इसको हटा दो, ओस्टियो से क्या बनेगा? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? अस्थियों, हड्डियों में। अस्थियों या हड्डियों में। और अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। अब बात करेंगे मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन की, जो किस में पाया जाता है? पेशियों में। अब पेशियाँ जिसकी कमजोर है वो कैसा हो जाता है? मायूस। और जिसकी पेशियाँ मजबूत है वो कैसा होता है? एक्टिव। जो रोज योगा आसन करता है, एक्सरसाइज करता है, उसकी पेशियाँ कैसी होती है? एक्टिव। एक्टिव यानी एक्टिन। और अगर नहीं करता है तो उसकी पेशियाँ कैसी हो जाती है? मायूस यानी मायोसिन। तो पेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया गया? मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन किसमें? पेशियों यानी मसल्स में पाया जाता है। अब बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन की, जो किस में पाया जाता है? डीएनए में। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है डीएनए की फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। अब हम बात करेंगे दूध की, तो दूध में कौन सा प्रोटीन? केसीन। हमने पढ़ा भी था कार्बोहाइड्रेट में दूध में शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। शर्करा तो होती है लैक्टोज, और प्रोटीन होता है केसीन। जिसका पाचन कौन करता है? केसीन का? रेनिन। कौन करता है? रेनिन एंजाइम। अब बात करेंगे हम इंसुलिन की और वृद्धि हार्मोन की। कई बार पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है या वसा हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट हार्मोन है। तो हम बात करेंगे इंसुलिन की, तो ये कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन। और वृद्धि हार्मोन भी कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन। अब बात करें हम एंजाइम की, तो एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। कई बार पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। किसके? प्रोटीन के। अब प्रोटीन का कार्य पढ़ेंगे। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का कार्य होता है ऊतकों का निर्माण और मरम्मत। ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट करते हैं, वसा करते हैं। प्रोटीन का कार्य है ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना। अब एक प्रोटीन है, इसकी कमी से दो रोग होते हैं, क्वाशियोरकोर और मेरास्मस। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? क्वाशियोरकर और मेरास्मस। क्वाशियोरकोर याद रखने के लिए अलग अलग करेंगे, तो क्वाशियोरकोर और मेरास्मस। कौन से? मेरास्मस। तो प्रोटीन कमी से कौन से रोग हुए? क्वाशियोरकोर और मेरास्मस। अब शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन चाहिए तो किसका सेवन करेंगे? दालों का। किसका सेवन करेंगे? दालों का। लेकिन दालों में भी कौन सी दाल जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाए? सोयाबीन। सोयाबीन में 42% यानी कि 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। तो सर्वाधिक दालों में भी सर्वाधिक प्रोटीन किस में? सोयाबीन में और मूंगफली में। अब बात करें हम शैवालों की। शैवालों की हम जब बात करेंगे
तो सेवालोक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पढ़ा था ना कार्बोहाइड्रेट में। अब पढ़ेंगे सेवालों की कि शैवालों से कौन से प्रोटीन प्राप्त होती है, मतलब शैवालों कौन से शैवाल में प्रोटीन सर्वाधिक मिलती है। तो कौन से शैवाल मिलती है सर्वाधिक प्रोटीन? क्लोरेला। क्लोरेला। कौन से शैवाल में? क्लोरेला। अब पढ़ेंगे रेशम में। तो रेशम में कौन सी? फाइब्रिनोजन। रेशम कैसा होता है? धागेनुमा होता है और धागे को बोलते हैं फाइब्रिन। क्या बोलते हैं? फाइब्रिन। तो प्रोटीन कौन सी हुई? फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन हुई? फाइब्रिनोजन। दाल में कौन सी? भाई प्रोटीन तो हमने पढ़ लिया सर्वाधिक प्रोटीन किस में? दालों में, लेकिन कौन सी? प्रोलेमिन्स। कौन सी प्रोटीन? प्रोलेमिन्स। अब पढ़ेंगे गेहूं और चावल में। गेहूं से और चावल से कौन सी प्रोटीन प्राप्त होती है? ग्लूटेलिन। कौन सी? ग्लूटेलिन। बात करेंगे मक्का की। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जिन प्रोटीन। मक्का में कौन सी? जिन। और रक्त में? रक्त में प्रोटीन कौन सी? ग्लोबिन। ग्लोबिन। कौन सी? ग्लोबिन। और शर्करा कौन सी होती है रक्त में? रक्त शर्करा किसे कहा था हमने? ग्लूकोज को। किसे कहा था? ग्लूकोज को। और प्रोटीन कौन सी? ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से याद रखो, हीमोग्लोबिन से। HB हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा आयरन पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन। कौन सा? आयरन। लोहा। तो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन लास्ट हीमो को हटा दो, ग्लोबिन। कौन सी प्रोटीन रक्त में? हीमोग्लोबिन। इस प्रकार से हमने अब पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट। अब पढ़ेंगे वसा और विटामिन्स। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब पढ़ेंगे लिपिड। देखिए लिपिड किसको बोलते हैं? फैट को। लिपिड वसा को। शब्द किसने दिया? लिपिड शब्द किसने दिया? ब्लूर। किसने दिया? ब्लूर। अब 1 ग्राम लिपिड में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिली? 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी। लिपिड से 9 किलो कैलोरी। अब कन्फ्यूजन यहाँ आता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन यहाँ तो लिपिड है। यह है कि 1 ग्राम में लिपिड से ज़्यादा मिलती है, लेकिन हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो मिलेगी भी किससे? कार्बोहाइड्रेट। तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम की बात करेगा तो 1 ग्राम की लिपिड से मिलती है सर्वाधिक ऊर्जा 1 ग्राम में। बाकी कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मिलती है 50 से 75% के आसपास। अब बात करेंगे यूनिट कि जब वसा का पाचन होता है लाइपेज एंजाइम द्वारा तो क्या क्या बनता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ये पढ़ाया भी था पाचन तंत्र में। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या क्या मिलता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? वसा के लिपिड के एग्जाम्पल क्या हैं? स्टेरॉयड। क्या एग्जाम्पल है? स्टेरॉयड। स्टेरॉयड क्या है? वसा है। इसको प्रोटीन मत समझ लेना, यह है वसा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये कौन से हार्मोन? वसीय हार्मोन है, लिपिड हार्मोन है। कौन से हार्मोन है? लिपिड हार्मोन, वसीय हार्मोन। यह प्रोटीन हार्मोन नहीं है, ये स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड किस में आता है? फैटी लिपिड में आता है। अब बात करें फलों की, तो फलों का मोम यानी फ्रूट वैक्स, ये भी क्या है? वसा है। क्या है? वसा। बीटा कैरोटीन, एक तो पढ़ा था हमने क्रेटिन, जो प्रोटीन था। क्या था? प्रोटीन। और किस में पाया जाता है? बालों, नाखूनों और जानवरों के खुरों में, सींगों में। यह कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये भी क्या है? वसा है। क्या है? वसा। गाय का दूध का पीला रंग होने का कारण क्या है? गाय का दूध पीला होता है, क्यों होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। अब पढ़ेंगे हम कि अतिरिक्त वसा
वसा जितनी हमारी बॉडी को चाहिए उतनी हमने ले ली। अब अतिरिक्त वसा जमा कहाँ होगी, कौन से ऊतकों में होगी, एडिपोज। कौन से ऊतक, एडिपोज ऊतकों में। अतिरिक्त वसा कहाँ जमा होगी, एडिपोज ऊतकों में। वसा का मुख्य कार्य क्या है, शरीर का तापमान नियंत्रण करना। वसा का कार्य ऊर्जा देना भी है, लेकिन मुख्य कार्य शरीर का तापमान नियंत्रण करना है। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ भालू पाए जाते हैं, रेंडियर पाए जाते हैं, उनके शरीर पे बाल तो ज़्यादा होते ही हैं सर्दी से बचाव के लिए, लेकिन उसकी त्वचा के नीचे फैट होता है, फैट की लेयर होती है बड़ी। किस कारण होती है, फैट की लेयर इसलिए होती है कि उसका शरीर का तापमान नियंत्रित रह सके। अब आ जाओ वसा पे। वसा दो भागों में बांटा है वसा को, एक संतृप्त वसा, एक असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त वसा में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, द्विबंध और त्रिबंध होते हैं। और संतृप्त में एकल बॉन्ड होते हैं। कमरे के तापमान पर ये ठोस होती है। कैसे होती है, ठोस। और असंतृप्त वसा कैसी होती है, कमरे के तापमान पर द्रव। अब देखो एग्जाम्पल, एनिमल फैट। एनिमल फैट कैसी, ठोस होती है। घी कमरे के तापमान पर ठोस होता है, मक्खन भी ठोस होता है, पाम तेल भी ठोस होता है। अच्छा वसा क्यों है, संतृप्त वसा अच्छा वसा क्यों है। हमारे शरीर में अगर हम संतृप्त वसा का पाचन ज़्यादा करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर धमनियों में बढ़ गई तो रक्त का प्रवाह नहीं हो पाएगा ढंग से, और रक्त का प्रवाह नहीं हो पाएगा तो हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इसलिए संतृप्त वसा का सेवन करना चाहिए, जो कि अच्छा वसा होती है। कौन सी वसा होती है, अच्छी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें कम होती है। अब एग्जाम्पल असंतृप्त वसा का। असंतृप्त वसा किसमें, पादप तेलों में। पादप तेलों में जैसे कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल। ये क्या होते हैं, कमरे के तापमान पर द्रव्य होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो असंतृप्त वसा की बात करते हैं, असंतृप्त में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कमरे के तापमान पर द्रव होता है। उदाहरण होते हैं इसके पादप तेल, मूंगफली, सरसों आदि। इस प्रकार हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, लिपिड पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में विटामिन और खनिज लवण।